हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज हम हिमाचल पटवारी एग्जाम में पूछे गए हिमाचल जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने हमारे प्रीवियस वीडियो भी एंजॉय किए हों। एंड देखिए, पटवारी का एग्जाम है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज बाद में जो होता है आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो ये जो हमारी सीरीज है, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट कि आपको अंदाजा मिलेगा कि पटवारी एग्जाम में किस प्रकार के सवाल जो है हर सेक्शन से पूछे जाते हैं, स्पेशली एचपीजीके से, बिकॉज एचपीजीके जो है एक ऐसा पार्ट है जिससे तकरीबन काफी सवाल जो है पूछे जाते हैं। देखिए, 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, जिसमें से 25 सवाल आपके जनरल स्टडी से हैं एंड तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है आपके एचपीजीके से। 25 में से तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है आपके एचपीजीके से ही पूछे जाते हैं। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे आप लाइटली नहीं ले सकते। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट जो हमारा वीकली शेड्यूल है उसे एक बार गो थ्रू करेंगे। डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन हमारा है, सुबह 10:15 बजे रहता है। ठीक है जी, इसे आप जरूर देखेंगे। 10:15 बजे हमारा सेशन रहता है और इसके बाद में हमारा मेंस करंट अफेयर सेशन है 2:15 बजे। ये भी रहेगा जो स्टूडेंट्स एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कैसे मेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं उन्हें अप्रोच करना है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। अदर देन दिस, डेली करंट अफेयर्स हमारे सेशन रहते हैं 6:15 बजे ये सेशन रहता है। ठीक है जी, 6:15 बजे सेशन रहता है डेली करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर इज द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है, एचपी पटवारी से एग्जाम से संबंधित क्लासेस हैं, मैथ्स, इंग्लिश, एचपीजीके, हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। अदर देन दिस, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं आपके, जिसमें डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, या सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रेटजीज हो गई, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अब जरा हम बात करेंगे, शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है आपके, व्हेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1977, 1 अक्टूबर 1956 एंड 15 अगस्त 1972। कब पंजाब हिल एरिया जो था वो हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफर करा गया था, जिसमें लाहौल स्पीति का कुछ क्षेत्र, पंजाब कांगड़ा रीजन का काफी रीजन पार्ट जो है दैट मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। सो इट वाज ए 1 नवंबर 1966 को बेसिकली ये हुआ था आपका कांगड़ा एंड मोस्ट ऑफ द अदर हिल एरियाज ऑफ पंजाब, जो पंजाब के अंडर आते थे, उन्हें 1 नवंबर 1966 को हिमाचल के साथ जोड़ा गया था एंड देन 1971 को एक पूर्ण हिमाचल राज्य का 18वें राज्य के रूप में भारत के निर्माण किया गया था। ठीक है जी, सी स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 भुंडा फेस्टिवल से है। भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, सेलिब्रेटेड इन शिमला, कुल्लू एंड मंडी। हाँ जी, भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड, इनमें से किससे एसोसिएशन है भुंडा फेस्टिवल का? परशुराम जी से, लोमश ऋषि, बुद्धा एंड महासु देवता। बड़ी धूमधाम से शिमला, कुल्लू, मंडी रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता है। प्राइमरली इट इज सेलिब्रेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू में किस जगह है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे स्टूडेंट। सो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है, लॉर्ड परशुरामा से संबंध है। ठीक है जी, लॉर्ड परशुरामा की वर्शिप इसमें की जाती है। अंबिका देवी की, इसमें काली माता की पूजा की जाती है, अंबिका देवी जी की पूजा की जाती है। 12 साल में एक बार ये आपका फेस्टिवल आता है। निर्मंड, निर्मंड का जो क्षेत्र है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर इसे सेलिब्रेट प्राइमरली किया जाता है। बट अदर देन दिस, शिमला का जो रीजन है वहां पर भी बड़ी धूमधाम से सम्मान दिया जाता है। मंडी के क्षेत्र में भी सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए स्टूडेंट, टॉक अबाउट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदकुश, जांस्कर। यस, व्हाट, which one is the correct one? Which mountain range separates Himachal Pradesh from Tibet? हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली आंसर। तो जांस्कर इज द करेक्ट वन। ठीक है जी,
तिब्बत रीजन की बात हो रही है स्टूडेंट। किन्नौर का मैप में देखेंगे तो ऑब्वियसली किन्नौर लाहौल का जो क्षेत्र है वो दिमाग में आपके मैप में एक पिक्चर बनती है ना। तो वहां पर जांस्कर रेंज जो है प्राइमरली आपकी है, तो डी यहां पर सही आंसर रहेगा। शिला पीक भी इसी में है, आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज और हिमाचल प्रदेश है ना। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पांगी का भी कुछ क्षेत्र आता है चंबा रीजन का जांस्कर रेंज में एंड दैट ईस्टर्न मोस्ट रेंज जो है ये एंड सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत एंड पांगी चंबा फ्रॉम ले लद्दाख। तो इससे आपको आइडिया होगा कि बहुत एक महत्वपूर्ण ये माउंटेन चेन जो है हिमाचल की है। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। In 1809, the Jwalamukhi Treaty was signed between Gorkha and Sikh and the British, Sansar Chand and Raja Ranjit Singh, and Raja Ranjit Singh and British. हाँ जी स्टूडेंट, 1809 की ज्वालामुखी ट्रीटी किसके बीच हुई थी? ये प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन है। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। राजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में बेसिकली 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना। और रंजीत सिंह जो थे वो सिख एम्परर थे एंड ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो उस समय कर रही थी, अपनी जड़ों को मजबूत भारत में कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स इन नॉर्थ द माइटी सिक्स वर द मेन चैलेंज, माइटी सिक्स एंड द गुरखास, एंड वन बाय वन दोनों को ही जो था बड़ी आसानी से ब्रिटिशर्स ने हराया एंड अपना आधिपत्य जो था नॉर्थ इंडिया में भी एस्टैब्लिश कर। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? बनेर कांगड़ा, शानन जोगिंदर नगर, भाखड़ा बिलासपुर, थिरोट लाहौल स्पीति। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन? सबसे हिमाचल प्रदेश का पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? ये प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शन बी स्टूडेंट करेक्ट वन, शानन जोगिंदर नगर। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलें क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंबा, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा। झांझर, अगर डांसेस पढ़े हैं आपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के तो आपको आइडिया होगा, इसका संबंध है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है जी, चंबा में नाटी भी होती है एंड झांझर इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डांस विच इज पॉपुलर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चलो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अब। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश is recently selected to be developed as smart city? बताइए जरा। शिमला, धर्मशाला, मंडी, ऊना। जब स्मार्ट सिटी हिमाचल में प्लान आया था तो पहला बेसिकली कौन सा रीजन था हिमाचल प्रदेश का जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। चारों ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। सो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट, धर्मशाला। Dharamshala was the first place of Himachal Pradesh which was decided to develop as a smart city. All right, तो B यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, धर्मशाला located in Kangra district. क्यों फेमस है धर्मशाला? Because Dalai Lama, the spiritual Buddhist leader, live in McLeodganj region of Dharamshala, and because of this globally जो है आपका हिमाचल प्रदेश फेमस है। ना सिर्फ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश भी इसकी वजह से काफी फेमस है। ठीक है जी, इसके अलावा और भी बहुत से रीजन हैं भाई कि काफी इंस्टीट्यूट सब है वहां पे बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, रीजनल सेंटर है, स्टेडियम बना हुआ है ना। तो ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंस धर्मशाला का बहुत ज्यादा बढ़ गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, हु लेड द सुकेत सत्याग्रह ऑन 18 फरवरी 1948? सदाराम चंदेल, सीताराम शर्मा, भागमल सोठा, पंडित पदमदेव। Who led the Suket Satyagraha on 18 February 1948? Yes students, kindly respond. What shall be the correct one? क्या आपका सही उत्तर होगा सदा रामचंदेल, सीताराम शर्मा, भागमल सोठा, पंडित पदमदेव? तो सही आपका आंसर है ऑप्शन डी। यहां पे
पंडित पद्म देव जो है इनका एसोसिएशन रहा है सुकेत सत्याग्रह के साथ 1948 में, ठीक है जी। ही बिलोंग्स टू द भनोल रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड इन्हें पॉपुलरली कवि राज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, दोनों में ही इनका पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिवली रहा था, ठीक है जी। पंडित पद्म देव। चलें, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज पोर्ट सिटी। देखिए हिस्ट्री से सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं, इसीलिए मैंने एचपीजी के पार्ट में ही ऐड कर दिए हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। यस स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन? तो लोथल जो है इसे पोर्ट सिटी कहा जाता है ना। वाटर रिजर्वेयर्स यहां मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं, एम्बार्कमेंट्स मिली हैं। तो लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट साइट रहा है, ठीक है जी। एंड पोर्ट सिटी भी इसे कहा जाता है क्योंकि व्यापार जो है प्राइमरीली लोथल से ही होता था, गुजरात। चले, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ। किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी? कैलकाटा, लाहौर, नागपुर, कराची। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो बी यहां पे स्टूडेंट करेक्ट है। अगर आपको आइडिया होगा तो 1930 में बेसिकली 1929 में बेसिकली पहले लाहौर सेशन होता है, उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई वी डोंट वांट। इससे पहले देखिए नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई थी 1928 में, प्रिजाइडेड ओवर बाय मोतीलाल नेहरू, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें डिमांड की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। बट लेटर ऑन 1929 में से खारिज किया गया और ये कहा गया दैट वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी की वजह से 1930 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट किया था, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड आई होप कि यू गॉट एन आइडिया कि बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट हर सेक्शन से तकरीबन सवाल पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो हर सेक्शन हिमाचल जीके का आपको कवर करना पड़ेगा। एंड बड़े बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपके हिस्ट्री के भी हैं, एंशिएंट से भी हैं, मॉडर्न से भी हैं। तो 2-3 सवाल ही हैं, तो मतलब आपको बैलेंस बनाना है कि किस सेक्शन को ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। एचपी इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित हमारा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है जी। एचपी इकोनॉमिक सर्वे से काफी प्रश्न जो हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके आपको होना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप देख पाएंगे। डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ है, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन से संबंधित बहुत से वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मेन कर आंसर राइटिंग के जो सेशन है इन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो है इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस पेड इनिशिएटिव्स, देयर आर सम पेड इनिशिएटिव्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सबसे पहला है एचपीएस ऑफलाइन कोर्स, 60,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी, ठीक है जी। इसे आप फॉलो कर सकते हैं। चंडीगढ़ आके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एचपीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। Other than this, if it is not possible for you to come to Chandigarh and prepare for HPS exam, then you can sit at home, ठीक है जी। Follow our online course, 25,000 इसका फी रहेगा और घर बैठ के आप पूरा तैयारी आपकी जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार अलाइड सर्विसेज जैसे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12,500 इन कोर्सेज की फी रहेगी। अदर देन दिस एचपी सेक्रेटरीट एग्जाम 5,000 फी है। इससे रिलेटेड बैच हमारा ऑनलाइन शुरू हो रहा है। सब इंस्पेक्टर एंड क्लरिकल बैच हमने शुरू करे हुए हैं, 6,500 इन कोर्सेज की फी है। एंड इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं सो एचपीएस, नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चाहे तो आप इन्हें भी जो है फॉलो कर सकते हैं सो दैट एक बूस्ट आपकी प्रिपरेशन को मिले। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।